अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल मायतीन वाले बेतही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को माहे शबानुल मुअज़्ज़म में आने वाले मासूमीन की आमद मुबारक। खैर मुबारक। मैं परवरदिगार आलम से दुआ करूं कि वहाँ अपने मासूमीन के लातादार जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज की जश्न की वानी जनाब इस्लाम सैयद नासिर जाफरी साहब के मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दम न जाए। इससे जश्न का जो सवाब हो वो मरहूम बुजुर्ग का दादा जनाब सैयद नासिर ज़ैदी साहब के नाम में दर्ज हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अता फरमाए, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। आज की रात की सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस को ज़हूर जल्द फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी मिल भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है। बगैर किसी तमीद के आज की गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ और उससे अंदाजा होगा कि आप किस हद तक बेदार हैं। हमारे घर के बच्चों के रखे हुए नाम बराए नाम होते हैं। इन्हें जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो ना हमारी मुस्तकबिल पर निगाह होती है ना हम गैब जानते हैं। लिहाजा जिसके दिल में जिसके जहन में जो नाम आया वो अपने बच्चे का नाम रखता है, चाहे बड़े होकर वो बच्चा अपने नाम की बरक्स निकले। लेकिन आले मोहम्मद के घर में ऐसा नहीं है। यहाँ अल्लाह जिसे जिस नाम के लायक समझता है उसे वही नाम अता करता है। अल्लाह ने इस घर में जिसे तारीफ के ज्यादा लायक समझा उसे मोहम्मद कह दिया। जहाँ बुलंदी नजर आई उसे अली कह दिया। जहाँ कोई और नमूना नजर नहीं आया उसे फातिमा कह दिया। जहाँ हुस्न नजर आया उसे हसन कह दिया। जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा नजर आया उसे हुसैन कह दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। मेरे भाई जनाब मोहतरम इखलाक सदीकी साहब मालिक इनको भी सेहत अता फरमाए। फसी को, अशफाक भाई को, मुज़य्यन भाई को, अदनान को मालिक आज़ादारी का वारिस अता फरमाए। जुमले का लुत्फ लीजिएगा। जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा नजर आया उसे बोलिएगा उसे हुसैन कह दिया। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कौन हुसैन? जिसने दुनिया में आते साथ ही शिफा खाना खोला। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे मैं नहीं जानता और जो मुझे नहीं जानता। तो थोड़ा सा जश्न का माहौल बनाइए। जश्न सुनने के साथ साथ जश्न मनाया जाता है। हर चेहरे पर जश्न लिखा होना चाहिए। और आज की रात जो खुश है वही हश्र में खुश है, वही जन्नत में खुश है, वही कब्र में खुश है। जो आज नाराज है ना उसकी जन्नत है ना उसकी कब्र है। बिस्मिल्लाह। इसलिए बोलते आइएगा और मेरे साथ दीजिएगा। करीम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम आते साथ ही शिफा खाना खोला। अब जो बीमार है जिसे शिफा चाहिए, पहला मरीज अर्श का। आप भी बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। पहला मरीज अर्श का, नाम फुतरुस। हुसैन दुनिया में आए तो पहला मरीज अर्श का।
हुसैन दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज फर्श का। अब मुझे खबर नहीं कि कौन इस जुमले के बाद तोतलपुरा की इस बारगाह में रह जाएगा और कौन बगैर वीजे पासपोर्ट के करबला जाएगा। हुसैन दुनिया में आए तो पहला मरीज अर्श का नाम फतरुस। हुसैन दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज फर्श का नाम हुर। अर्श वाले को शिफा दी, फर्श वाले की शफात की, शिफा और शफात देकर दुनिया को बताया जो एक वक्त में पूरी कायनात पे हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। लोग सारा घबराए हुए तो नहीं है। कौन हुसैन? जिसने आते साथ शिफा खाना खोला। भाईजान पहला मरीज अर्श का फतरुस। जब हुसैन दुनिया में आए अल्लाह ने तमाम मलाइका से कहा मेरी इबादत छोड़ो। आप अच्छा सुनते हैं इसलिए मैं इत्मीनान से पढ़ रहा हूं। मेरी इबादत छोड़ो, फर्श पे जाओ, बतूल की चौखट का बोसा लेकर मेरे महबूब को हुसैन की आमद की मुबारक दो। दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। सैयदा की चौखट का बोसा लो और फिर क्या करो? मेरे महबूब को हुसैन की आमद की मुबारक दो। अब लातादाद फरिश्ते इखलाक भाई जब परवाज करने के लिए उन्होंने अपने परों को फैलाया, इसी जुमले से अंदाजा होगा कि कौन कितना बोलेगा। फैलाकर जो उन्होंने परवाज उड़ान भरने के लिए परों को फड़फड़ाया तो एक शोर बुलंद हुआ। वो शोर फतरुस के कानों में गया। कहने लगा जिब्रील ये कैसा शोर है? क्या कयामत आ गई? उसने कहा नहीं, कयामत का बारिश आ गया। हाय 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 हाय। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बोल दे आइएगा कयामत आ गई। उनका कयामत का बोलो बारिश आ गया। उनका अच्छा। अब जो फरिश्ते चलने लगे, ये जुमला इसलिए आराम से पढ़ूंगा कि आज की रात बिलखुसूस जो बीमार है मालिक उसको सेहत अता फरमाए। इखलाक भाई जहनों में अपनी अपनी दुआएं आप रखें और जुमला सुनो। एक फरिश्ते ने बात आप पहली बार अगर समाप्त करें तो फिर हक न रखिएगा इस अंदाज में। एक फरिश्ते ने जिब्रील से कहा हम सब जो जा रहे हैं फतरुस को भी साथ ना ले चलें। क्यों? कि उसकी आमद की मुबारक देने के लिए जा रहे हैं कि लोग खतरनाक हद तक जालिम होते हैं, हुसैन खतरनाक हद तक करीब है। बहुत शुक्रिया जो नौजवान दोस्त बैठे हैं जिन्हें इनके जिक्र में बोलना आता है वो मेरा जरा साथ दें, वो थोड़ा सा मेरा और साथ दीजिएगा। इसी तरह बोलिएगा। मौला आपको आबाद रखे, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। कहा इसे भी ना ले चले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसे ना ले चले, इसको भी आप अच्छा सुनते हैं। मौला आबाद रखे। एक फरिश्ते ने कहा लो। इन्होंने फतरुस को उठाया और लेकर चले। इसलिए तोतलपुरा में जश्न मासूमीन मनाने के लिए जितने सदात मोमिनीन शिया सुन्नी लोग आए हैं और आफाक मजालिस के जरिए से पूरी दुनिया में जहां जहां लाइव देखा जा रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ इखलाक भाई, मरीज की फितरत बताऊं। आप किसी मरीज की इयादत करने के लिए उसके घर जाएं और उससे पूछे कि हाँ भाई तबीयत कैसी है? वो कि जी तबीयत बेहतर नहीं है। किसको दिखाया हुआ? जी मुल्तान में एक डॉक्टर है उसको दिखाया हुआ। इखलाक भाई ने कहा छोड़ो मैं तुम्हें लाहौर लेके चलता हूँ, वहाँ एक ऐसा तबीब है वो तुम्हारा इलाज करेगा, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। उसे कहा जनाब चलिए। इखलाक भाई ने उसे गाड़ी में बिठा लिया। अभी वो खानेवाल भी नहीं पहुंचा तो मरीज की फितरत बता रहा हूँ कि वो इखलाक भाई से कहेगा भाई आप मुझे जिस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, मैं एक नतीजा देना चाहता हूँ आज का। ये कहेगा ना कि जी क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? ये गाड़ी भी चला रहे साथ साथ उसको कहेंगे कि अब तो खैर फंसी चलाता है तो ये कहेंगे नहीं फिक्र ना कर वो तुझे ठीक कर देगी। साहिवाल पहुंच गए। उसने फिर ये पूछा जहाँ लेकर जा रहे मैं ठीक हो जाऊंगा? इन्होंने फिर कहा ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंच गए, पता नहीं कौन कितना बोलेगा। उसने फिर कहा इखलाक भाई मेरी ढारस तो बांधे, हिम्मत तो बांधे, जहाँ लेकर जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा यार फिक्र ना कर, मैं जो कह रहा हूँ कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुझे देखेगा इलाज करेगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे इस मिंबर की कसम आज से लेकर बतूल की चौखट तक मुताबिक बात फतरुस जिब्रील से यही कहता रहा, मेरी ढारस बांध, जहाँ लेके जा रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, जहाँ लेकर जा रहा है
मुझे शिफा मिल जाएगी, जाने का जाना है, मुझे सेहत मिलेगी। और जिब्राइल पलट पलट कर बार बार यही कहता, फुतरुस ला तसल अनिल हुसैन, न पूछ के मेरा हुसैन क्या है। हाय हाय तो जो है आप सब घबराए हुए तो नहीं है? क्या कहा? ला तसल अनिल हुसैन, ना पूछ के मेरा हुसैन क्या है। लुत्फ आया? अब सुनिए, अब फुतरुस रसूल के पास आया, आकर कहने लगा बीमार हूं, शिफा चाहिए। रसूल फरमाते हैं मुबारक किसकी देने आया? मैंने तो आपसे पहले कहा जितना आप बोलेंगे उतना मैं बात को खोल के पढ़ूंगा। क्या कहा? मुबारक किसकी देने आया है? मुझे ना इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है, जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत। किसकी मुबारक देने आया? कहने लगा हुसैन की। रसूल फरमाते फिर शिफा भी हुसैन से ले, लुत्फ आ जाएगा। उसने कहा शिफा कैसे लूं? फिर मैं वो देख सामने गहवारे में मेरा बेटा हुसैन आराम कर रहा है, जो मेरी तरफ देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। मेरा बेटा हुसैन आराम कर रहा है, देख उसके आराम में भी खलल ना आए और तेरा काम भी हो जाए। कहने का क्या करूं? फरमाया अपने परों को बेतफ, अपने परों को हुसैन के गहवारे से मसकर और उड़ जा। जो मेरे साथ इस लम्हे उड़ा है उसे मैं वाह वाह कहता हूँ, जो नहीं उड़ सका उसे साथ उड़ान भरने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ देते आइएगा, मेरे साथ देते आएगा। फरमाया अपने परों को हुसैन के गहवारे से। जफर जैदी साहब उनके बरादरान की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए, नासिर जैदी साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, मेरे अशफाक भाई जियो साहब जो हमारी और आपकी मुलाकात का वसीला बने हैं, मालिक उनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। कि अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर और उड़ जा। ये तो परों को मस करके उड़ गया। पता नहीं आप में से कौन कितना बोलेगा। जिब्रील रसूल के पास आया, अल्लाह के नबी अगर शिफा देनी थी तो इसके परों को हुसैन के बदन से मस करा था, ये हुसैन के गहवारे से मस क्यों कराए? रसूल ने कहा इसमें भी राज है। कहने का क्या राज है? फरमाया 1400 साल के बाद जब हुसैन के आजादार गली गली नगर नगर अलम का जुलूस लेंगे, ताजिया का जुलूस निकालेंगे, और कोई ताजिया के पास आकर मन्नत मांगेगा, शिफा मांगेगा, तो कोई कहेगा खबरदार अलम से मदद न मांगो, खबरदार ताजिए से शिफा लेना बिदअत है। मैंने 1400 साल पहले फुतरूस के परों को हुसैन के गहवारे से मस करा के शिफा देके दुनिया को बताया, अगर लकड़ी भी हुसैन से मंसूब हो जाए फरिश्तों की शिफा का सबब है। लुत्फ आ रहा है? लुत्फ आ रहा है? घबराए हुए तो नहीं है? आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब। मौला आपको सलामत रखे और हाथों की खैर करे जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। पर मैं अगर लकड़ी भी हुसैन से मंसूब हो जाए, जानते थे कि जिसकी माल की ज्यादा मोहम्मद को शिफा देते हाय 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 हाय। तो ये तो मजहब भी हमारा निस्बत का कायल है ना, ठीक है ना। वहां गहवारे से शिफा मिली, यहाँ शबीए गहवारा से शिफा लेते, यहाँ ताजिया से शिफा लेते। थक तो नहीं गए? आगे चलो, आगे चलो। सबकी तवज्जो है, यही हुसैन गहवारे में आराम कर रहे। सैयदा अपने काम में मसरूफ है। अरब की कुछ औरतें घर आई, क्या देखा कि सैयदा अपने काम में मसरूफ है और बच्चे का झूला हिल रहा है। अब तो सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। जहां तक आवाज आ रही है भाई मुज़म्मिल तवज्जो करना, हुसैन का झूला। अरब की औरतों का बीबी आप तो अपने काम में मसरूफ है, ये बच्चे का झूला कौन झूला रहा है? तो मैं जानते नहीं हूँ, मेरा बेटा सबका मुश्किल कुशा है। मैं जब कामों में मसरूफ होती हूँ, कभी जिब्राइल झूला झुलाने आते हैं, कभी मिकाईल झूला झुलाने आते हैं, कभी इसराफील झूला झुलाने आते हैं। अगर शहबाज की तरफ परवाज करना तो जागना, फिर मैं कभी इसकी झूला झुलाने आते हैं, कभी दरदाई झूला झुलाने आते हैं। तमाम मलाइका जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लुत्फ आया? तक तो नहीं गए? तमाम मलाइका बोलो उसे, और जिसका झूला सब बोलो हुसैन झूलाए उसे। यहाँ रुक कर एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ रुक कर एक और बात कहूंगा। सुनते हैं ईद की रात थी, हसन हुसैन घर में टहल रहे थे, माँ के पास आए, दोनों बच्चों ने माँ के गले में बाहें डाली। इन दोस्त लोग बैठे हैं, मेरे साथ दीजिएगा, कामा सुबह ईद है, हमारा लिबास कहाँ है? मैं तो आपकी मौज में पढ़ रहा हूँ, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। क्या कामा सुबह ईद है हमारे? बोलो लिबास कहाँ है? पर मैं फिक्र ना करो, अभी दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर, अभी दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आ जाएगा। और फिर कोई आया, क्या कहकर आया? अना खयातुल हसनैन। इखलाक भाई, मैं हसनैन का नहीं, सब बोलो। कपड़े कहाँ से आए थे? सब बोलोगे तो का कपड़े कहाँ से आए थे? सब बोलो, कपड़े कहाँ से आए थे? जन्नत से आए थे ना। लिबास कहाँ से आए? जन्नत से। जिनके लिबास जन्नत से आए उन्हें हसनैन कहते हैं, और जिसका लिबास बतूल सी कर जाए उसे अफा। मिलके तवज्जो है ना? ना ना, नारा लगाओ तो सब लगाओ, मिलकर लगाना। आने दे। तवज्जो है आप सब? आइए बैठिएगा। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाशरे आज़ाए मज़लूम कहें, और हाल ही में अमेरिका तशरीफ लेकर गए तो वहाँ सितारे अज़ा का अवार्ड मिला, और मौला के उन मुंतखब करदा मदाखानों में है कि जो हर जगह मौला का जिक्र इस अंदाज में पहुँचा रहे हैं कि जो जुमला इन्होंने चंद सालों पहले कहा उसकी तासीर अब मिल रही है कि सारी दुनिया हुसैन हुसैन कह रही है। तवज्जो है आप सबकी, मौला आपको आबाद व शाद रखे। बस एक जुमला आज का और मिंबर में अपने भाई के हवाले करना चाहता हूँ। जिसका झूला, बात भूली तो नहीं है, सब बोलोगे तो लुत्फ आएगा। एक ही जुमला आज का, जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे, सब बोलो उसे। आम हस्ती है अब्बास जो बाबुल हवाई से मांगने आया है, ये वो हस्ती है कि जिसका नाम खुद सैयदा ने रखा। अमीर कायनात को बात बुलाकर कहा, या अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी कीजिएगा, उस बीबी से जो मेरे हम नाम होगी, अल्लाह आपको उसके उस्मत से एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना। मुझे खबर नहीं कि कौन इस जुमले पर कितना बोलेगा। अली फरमाते, सैयदा जैसे आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा, मगर आप बताइए कि आपने उस शहजादे का नाम अब्बास ही तजवीज़ क्यों किया? तो उसकी वजह है आपका नाम अली है, आपके नाम की अहली, मेरा लक़ब बतूल है, अपने नाम की बेली, आज में मेरे बाबा का नाम अहमद है, अपने बाबा के नाम की अलिफ ली। जितना प्यार हसन से उतना प्यार हुसैन से, दोनों के नाम की मुश्तरका सीन लेकर नाम अब्बास रख दिया ताकि दुनिया को पता चले ये फकत मासूम नहीं, मुरक्का इफ़्फ़त देता है। नाराए हैदरी। क्या हुआ? एक जुमला कह दे तो ला। अच्छा अच्छा, तवज्जो है आप सब? बस जागिएगा, शुरू करने दो ना, फिर कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि एक और मामला है और वो इंशाल्लाह अभी आपके सामने वो पेश होगा।
कौन अब्बास दहके हुए दोज़ख को बुझा देता है अब्बास। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मेरे भाई फरहान इकबाली साहब तशरीफ रखते हैं, अगर उन्हें इसी अंदाज में सुनना है तो फिर जरा बोलिए, दहके हुए दोज़ख को बुझा देता है अब्बास, बंदे को भी खालिक से छुड़ा लेता है अब्बास, और कुछ देने की सरहद पे जो आ लेता है अब्बास, तब लोहो कलम और बना लेता है अब्बास। अगर बोले तो कहूं, हैदर की दुआओं का समर होता है अब्बास, अकबर भी खड़े हो तो कमर होता है। हैदर की दुआओं का फजल होता है अब्बास। तवज्जो है मेरे भाई फरहान अली वारिस साहब की पूरी टीम, फजल मालिक, मजीद इन्हें फरोग अज़ादारी में इसी तरह इनका नाम हो, और जनाब नजम साहब, हाँ नजमी अज़ादारी वाले नजम साहब मौला मियां चन्नू से, और माशाल्लाह इनके ज़रिए से भी आप पूरी दुनिया में देखते हैं। मालिक आप सबको आबादोशाद रखे, ये महफिल ये जिक्र इसी तरह आबादोशाद रहे। कौन अब्बास, कोई तो है जो जुल्म के हमले से दूर है, कोई तो है जो जुल्म के हमले से दूर है, कोई तो है जो ज़ब्ते वफा का गरूर है, और अब तक जो सरनगू न हुआ परचमे हुसैन, इस पर किसी के हाथ का साया जरूर, इस पर किसी के हाथ का, इस पर किसी के हाथ का दे दो फरहान भाई को, मेंबर फिर दे देंगे, साया जरूर है। परवरदिगार आलम हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुख्तसर बिल्कुल।